सत्यं शिवं सुन्दरं प्रशान्ति जीवन दर्शनम्। नमो सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अंतर्गत गुरु और शिष्य के बीच एवं वक्ता और श्रोता के बीच ज्ञान का आदान प्रदान होने के लिए प्रयुक्त वैदिक मंत्रों का पहले उच्चारण कर लें। ओम सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ओम शांति शांति शांति। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतमगमय ओम शांति शांति शांति। सभी लोग थोड़ी देर के लिए मौन एवं शांत रहे। नमो नारायण। ब्रह्मा
केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशम् तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् सर्वधि साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितम् सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। ॐ सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम् वन्दे गुरु परम्पराम्। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति महाशिवरात्रि महोत्सव के उपलक्ष्य में ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हाव, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाव। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर आयोजित 50 मंच के वार्षिक महोत्सव के उपलक्ष्य में आयोजित
7 दिवसीय सत्संग कार्यक्रम के आज दूसरे दिन के सत्संग में उपस्थित हैं। साथ ही आज का यह विशेष दिन 18 फरवरी सन 2023 ईस्वी फाल्गुन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी संलग्न चतुर्दशी तिथि महाशिवरात्रि के रूप में उपस्थित है। हम सभी लोग इस बार के सत्संग सत्र में सत्य पर विचार कर रहे हैं। इस बार के सत्र में विचार करने का जो विषय चुना गया है वह विचारणीय विषय है सत्य। कल के सत्संग में आप सभी लोगों ने विषय प्रवेश के रूप में यह श्रवण किया कि परम पूज्य गुरुदेव ने सत्य के संबंध में जो निर्देश दिए हैं वो कुल मिलाकर 8-9 बिंदुओं में निश्चित होता है। सत्य के संबंध में परम पूज्य गुरुदेव ने जो निर्देश दिए हैं उसमें सबसे पहला निर्देश है कि जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। दूसरा निर्देश है शून्य बराबर शक्ति है निराकार में आप। तीसरा निर्देश है सत्य पुत्र पुत्री है। चौथा निर्देश है कि सहज और सरल सत्य के पास होता है। पांचवा निर्देश है कि धैर्य के साथ विश्वास पूर्वक सत्य थोड़ा और मीठा सुनना और बोलना आवश्यक है। छठा निर्देश है क्षमाशील है उस जीवन में जिसमें प्रेम पना है। जारी की ये तरल रातनी सत्यम शिव सना है। सातवां निर्देश है सत्संगति में पाया है साधन सुंदर ध्यान।
सत्य के संबंध में 8वां निर्देश है, परम विभु सद्ज्ञान जी का जीवन होवे ज्ञान। और अंतिम में 9वां निर्देश है, सदाचार ब्रह्म रूप है। सत्य के संबंध में जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा ये 9 निर्देश दिए गए हैं, इसके द्वारा हम सभी लोग सत्य के स्वरूप को समझने का प्रयास करेंगे। सत्य तत्व को जानने का या कहें सत्य की उपलब्धि का या कहें सत्य के साक्षात्कार का प्रयोजन क्या है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। और फिर सत्योपलब्धि की साधना, सत्य का साक्षात्कार, इस सत्य का बोध किस प्रकार से प्राप्त होता है, इस पर विचार करेंगे। ये रहा विचारणीय विषय की रूपरेखा। आज महाशिवरात्रि का दिवस है। भगवान शिव आज के दिन सनातन धर्म की परंपरा में भगवान शिव की पूजा और आराधना की जाती है, होती है। साधक लोग, भक्त लोग अपने अपने अनुसार से भगवान शिव की पूजा और आराधना करके अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करते हैं। सत्य के संबंध में जो परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा दिए गए 9 निर्देश हैं, उसमें एक निर्देश यह भी है, सत्यम शिव सना है। जारे की ये तरल रात ने, जारे ऋतु को लेकर गर्मी की ये उष्ण वाहिनी ग्रीष्म ऋतु को लेकर, और वर्षा की ये सरस तारिणी वर्षा ऋतु को लेकर। इसके बाद शब्द आता है सत्यम शिव सना है। जारी की ये तरल रात ने, गर्मी की ये उष्ण वाहिनी, वर्षा की ये सरस तारिणी, सत्यम शिव सना है। जो सत्यम
शिव है। सना है। सना है का अर्थ है वह आत्मसात होता है। सत्यम शिव सना है। सत स्वरूप जो शिव है, सत स्वरूप जो शिव है वह हृदयांगम होता है, वह आत्मसात होता है। योग की भाषा में कहें तो उसकी अनुभूति होती है। कब? जारे की ये तरल रात ने, इसमें गर्मी की ये उष्ण वाहिनी, इसमें और वर्षा की ये सरस तारिणी, इसमें। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं सनातन धर्म की परंपरा में भगवान शिव जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय के संदर्भ में प्रलय कर्ता माने जाते हैं। सत स्वरूप शिव की सत्ता सनातन धर्म की परंपरा में प्रलय कर्ता के रूप में प्रतिष्ठित है। सृष्टि का प्रलय अर्थात विध्वंस भगवान शिव करते हैं। इसीलिए शिव शंकर प्रलयंकर ऐसा कहा जाता है। शिव शंकर प्रलयंकर। शिव और शंकर की जो सत्ता है वो प्रलयंकर के रूप में है, प्रलय करने वाले चेतन सत्ता के रूप में है। पूरी सृष्टि का प्रलय करने वाली जो चेतन सत्ता है उसको बोलते हैं शिव शंकर। तो काल के देवता, या दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं काल तत्व का जो नियामक है, काल तत्व के नियामक चेतन को शिव बोलते हैं। काल के नियामक तत्व को शिव शंकर बोलते हैं। और उसी काल को
व्यवहारिक धरातल पर हम अलग अलग संदर्भ में अलग अलग स्वरूपों में देखते हैं और समझते हैं, प्रयोग में लाते हैं। काल अर्थात समय उसी की एक इकाई है। समय और काल की एक इकाई है जिसको आप ऋतु अथवा मौसम बोलते हैं। समय की सबसे छोटी इकाई पल और निमेष है, अंग्रेजी में सेकंड बोलते हैं। दिन और रात काल का ही खंड है, काल की ही इकाई है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात्रि, दिन के 4 प्रहर होते हैं और रात्रि के भी 4 प्रहर होते हैं। 8 प्रहर 24 घंटे में होते हैं। इस प्रकार से काल और समय की छोटी से छोटी इकाई जुड़ करके दिन और रात के रूप में बदलता है। दिन और रात पक्ष में बदलता है, पक्ष जो है मास में बदलता है, मास जो है ऋतु और मौसम में बदलता है, ऋतु और मौसम अयन में बदलता है, अयन जो है संवत्सर में अर्थात वर्ष में बदल जाते हैं। काल तत्व जो मूल रूप से है, तो उनके मौलिक रूप में विभाजन संभव नहीं है। कलनात्मिका अवच्छिन्न चैतन्य का नाम ही काल है। ब्रह्म अपनी जिस अचिंत्य शक्ति के द्वारा पूरे जगत की सृष्टि, स्थिति और संहति करते हैं, वह एक काल विशेष में होता है। तो कलनात्मिका अवच्छिन्न जो चैतन्य है उसी को बोलते हैं काल तत्व। तो काल तत्व के मौलिक स्वरूप में विभाजन संभव नहीं है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में निर्देश किया है कि समय बराबर ब्रह्म है। चौथे खंड उपदेश के अंदर यह निर्देश प्राप्त होता है कि व्यंजन और स्वर, संख्या और समय क्रमशः प्रकृति और ब्रह्म है। इस उपदेश के द्वारा यह सिद्ध होता है कि समय बराबर ब्रह्म है। तो काल के मौलिक स्वरूप में खंडन या विभाजन संभव नहीं है, लेकिन वह काल जब उपयोग में आता है तो व्यवहारिक धरातल पर उसको समझने के लिए
छोटी और बड़ी इकाई के रूप में दिन और रात से लेकर मास और संवत्सर के रूप में उसको जानते हैं। जो समय और काल है, जो बीत रहा है, गुजर रहा है, सामने है, उसको संज्ञा दी गई वर्तमान काल। जो बीत गया तो बीते हुए काल को संबोधित किया गया भूतकाल से, और जो आने वाला समय है, जो आएगा, उसको संबोधित करते हैं भविष्यत काल से। तो काल एक अखंड सत्ता है। हम केवल समझने के लिए और व्यवहार में उसका उपयोग करने के लिए अपनी दृष्टि से हम उसमें इस प्रकार का विभाजन कर देते हैं कि जैसे काल का मुख्य 3 विभाजन करते हैं, वर्तमान, भूत और भविष्य के रूप में। जो अभी समय है सामने, उसको वर्तमान बोल देते हैं। जो समय बीत गया उसको भूतकाल कह देते हैं, और जो आने वाला समय है उसको भविष्य काल बोलते हैं। उसी काल को, समय को लक्षित करके कि जो यहां पर परम पूज्य गुरुदेव ने तत्व गुण वंदना के अंदर कहा कि जाड़े की ये तरल रातनी, गर्मी की ये उष्ण वाहिनी, वर्षा की ये सरस तारिणी, ये काल का बोधक शब्द है। ये काल को सूचित कर रहा है। जाड़ा, गर्मी और वर्षा ये समय की इकाई है। ये काल का द्योतक है, काल को सूचित कर रहा है। काल तत्व का जो नियामक चेतन है, तो काल के नियामक चेतन को सनातन धर्म की परंपरा में शिव बोलते हैं। इसीलिए शब्द आया कि जारे की ये तरल रातनी सत्यम शिव सना है, गर्मी की ये उष्ण वाहिनी सत्यम शिव सना है, वर्षा की ये सरस तारिणी सत्यम शिव सना है। सत्य के संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं, उन निर्देशों में से एक यह भी निर्देश है। तो आज इसी पर थोड़ा विचार कर लेते हैं। सत्यम शिव सना है, सत्य स्वरूप जो शिव तत्व है, जो आज महाशिवरात्रि के दिन सनातन धर्म की परंपरा में सभी लोग अपने अपने तरीके से पूजा और आराधना करते हैं। जो प्रवृत्ति मार्ग के साधक हैं, जो प्रवृत्ति मार्ग के भक्त हैं, वो अपने अनुसार से अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की पूजा और आराधना करते हैं। जो निवृत्ति मार्ग के मुमुक्षु साधक हैं, वो अपने श्रेयस सिद्धि को पूरा करने के लिए भगवान शिव की पूजा और आराधना करते हैं। जैसे कि सूर्य एक ही है,
लेकिन उस सूर्य के प्रकाश का प्रयोग व्यक्ति अपने अपने उद्देश्य के अनुसार से करता है। उसी प्रकार से सत्य स्वरूप जो शिव तत्व है वह तो काल का नियामक चेतन है। काल का नियामक चेतन सत्ता शिव है। प्रवृत्ति मार्ग के साधक को यदि जीवन के अभ्युदय को प्राप्त करना है वह भी काल के अधीन ही होगा। यदि किसी साधक को, मुमुक्षु को निःश्रेयस की सिद्धि प्राप्त करना है वह भी काल के ही अधीन होगा। इसीलिए दोनों ही, प्रवृत्ति मार्ग के साधक और निवृत्ति मार्ग के साधक, दोनों ही काल के जो नियामक चेतन सत्ता भगवान शिव हैं, दोनों ही इसकी पूजा और आराधना करते हैं। शिव का अर्थ क्या होता है? संस्कृत में शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी। हम सभी लोग श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं और उसके अंदर आता है कीलकम। मार्कंडेय पुराण के अंदर भगवान वेदव्यास ने जो आदि शक्ति जगदम्बा के चरित्र का वर्णन किया है, जिसको दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं, 700 श्लोक होने के कारण से इसको सप्तशती बोलते हैं। सप्त माने 7, सती माने, सत माने 100, स्त्रीलिंग होने के कारण से सत से बन गया सती। सप्तशती माने 700 श्लोकों वाली आदि शक्ति जगदम्बा दुर्गा का चरित्र जहां वर्णित हो उसको बोलते हैं श्री दुर्गा सप्तशती। मार्कंडेय पुराण के अंदर ये है। और उस पाठ में प्रवेश करने के पूर्व अंग के रूप में जिसका पाठ किया जाता है कवच, अर्गला और कीलकम। तो कीलक के अंदर श्लोक आता है, विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से, पहला ही श्लोक है। श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्ध धारिणे। हम सभी लोग दुर्गा सप्तशती में इस श्लोक का पाठ करते हैं। देखिए इसका अर्थ क्या कहता है। विशुद्ध ज्ञान देहाय त्रिवेदी दिव्य चक्षु से श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नमः सोमार्ध धारिणे। सोम माने चंद्रमा। सोमार्ध धारिणे, अपने सिर पर जो चंद्रमा को धारण करने वाले हैं, चंद्रशेखर अर्थात भगवान शिव। कैसे हैं ये? विशुद्ध ज्ञान देहाय, विशुद्ध ज्ञान ही जिसका शरीर है, विशुद्ध ज्ञान ही जिसका शरीर है, त्रिवेदी दिव्य चक्षु से, तीनों वेद ही जिनके तीन नेत्र हैं, श्रेय प्राप्ति निमित्ताय, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं,
सोमार्धधारी ने तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन भगवान शिव को नमस्कार है। शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याणकारी। परम पूज्य गुरुदेव ने मंगलाचरण के रूप में जब सत्संग अथवा प्रवचन को प्रारंभ करने के पूर्व जो बोले जाते हैं, उच्चारण किए जाते हैं उद्बोधन के रूप में, सनातन धर्म की परंपरा में उसको बोलते हैं मंगलाचरण। मंगलाचरण के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने चार चीजों को, चार पंक्तियों को इस मंच की परंपरा में प्रदान किया है और हम सभी लोग उसका उच्चारण भी करते हैं। हरि ओम आनंदम। इसके बाद ही आता है सत्यम शिवम सुंदरम। मंगलाचरण की तीसरी पंक्ति है प्रशांत जीवन दर्शनम, और अंत में बोलते हैं नमो नारायण नारायणम। हरि ओम आनंदम, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रशांत जीवन दर्शनम, नमो नारायण नारायणम। सामान्य रूप से ये ऐसे उद्बोधन हैं जिसको कि आप सनातन धर्म के अनुसार मंगलाचरण कह सकते हैं। इसी उच्चारण के साथ विचार करने में, प्रवचन करने में, किसी चीज को बताने में हम सभी लोग प्रवेश करते हैं। हरि ओम आनंदम, सर्वमांगलिक मंत्रोच्चारण के अंदर मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षम, मंगलाय तनोहरि का जो उच्चारण करते हैं, उसको ही यहां पर हरि ओम आनंदम इस शब्द से सूचित किया गया है। जैसे कि अभी आपने यह श्रवण किया कि काल तत्व का जो नियामक चेतन की सत्ता है उसको शिव बोलते हैं। शिव शंकर, शिव शंकर प्रलयंकर शब्द के पहले एक और शब्द आता है अभयम, प्रलयंकरम, और इस पर बहुत ही
तात्विक विवेचना की आवश्यकता पड़ेगी। प्रलयंकर तो है लेकिन अभयम भी है। शिव शंकर अभय प्रलयंकर। तो ये जो सृष्टि के प्रलय करने वाले के रूप में काल के नियामक चेतन सत्ता के रूप में भगवान शिव हैं, तो पूरे जगत की और पूरे सृष्टि की पालनकर्ता के रूप में पूरी सृष्टि की स्थिति के संदर्भ में जो नियामक चेतन सत्ता है, सनातन धर्म की परंपरा में उसको भगवान विष्णु बोलते हैं। सृष्टिकर्ता, जीव और जगत की सृष्टिकर्ता, जीव और जगत का पालन करता, जीव और जगत का संहार करता अर्थात प्रलय करता। तो जीव और जगत की जो सृष्टि करने वाले नियामक चेतन सत्ता है, सनातन धर्म की परंपरा में उसको बोलते हैं ब्रह्मा। जीव और जगत की सृष्टि करने वाला नियामक चेतन ब्रह्मा कहलाते हैं। संपूर्ण जीव और जगत का पालन करने वाला, तो जीव और जगत का पालन करने वाला नियामक चेतन तत्व का नाम सनातन धर्म के परंपरा में भगवान विष्णु कहे जाते हैं, उसको विष्णु बोलते हैं। इसीलिए पालनकर्ता के रूप में जो नियामक चेतन है उसको बोलते हैं विष्णु। पूरे जीव जगत का संहारकर्ता के रूप में जो नियामक चेतन तत्व है उसको बोलते हैं भगवान शिव। हरि ओम आनंदम, यह सूचित करता है, हरि शब्द विष्णु का द्योतक है, हर शब्द शिव का द्योतक है। तो हरि ओम आनंदम इसके द्वारा द्योतित किया गया है, सूचित किया गया है भगवान विष्णु को। सत्यम शिवम सुंदरम, इस पंक्ति के द्वारा सूचित किया गया है, द्योतित किया गया है भगवान शिव को। संपूर्ण जीव और जगत की सृष्टि, स्थिति और प्रलय, यह जो तीन प्रकार के कृत्य हैं मुख्य रूप से, सृष्टि, स्थिति और प्रलय। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, स्थितिकर्ता अर्थात पालनकर्ता विष्णु और प्रलयकर्ता संहारकर्ता शिव। यह जो ईश्वर के मुख्य तीन कृत्य हैं, ये ईश्वर का कार्य कहा जाता है, ईश्वर के कृत्य माने जाते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता। जीव जगत की सृष्टि दूसरा कोई नहीं कर सकता, ये ईश्वर के कार्य हैं, ये ईश्वर के कृत्य माने जाते हैं। संपूर्ण जीव जगत का पालन करना, जीव जगत की स्थिति को बनाए रखना,
ये कोई और नहीं कर सकता। ये ईश्वर के कार्य हैं, ये ईश्वर के कृत्य माने जाते हैं। और संपूर्ण जीव जगत का प्रलय कर देना, संहार कर देना, स्थूल और सूक्ष्म दोनों को ही कारण स्वरूप में लेकर चले जाना, ये कार्य दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये ईश्वर के कार्य हैं, ये ईश्वर के कृत्य माने जाते हैं। तो ईश्वर के जो ये मुख्य 3 कृत्य हैं, 3 सामर्थ्य हैं, 3 कार्य हैं, सृष्टि, स्थिति और प्रलय, ये तीनों के तीनों कृत्य जहां जाकर के शांत हो जाते हैं, अधिष्ठान स्वरूप से ही शेष रहते हैं, उस अवस्था को बोलते हैं प्रशांत। उस अवस्था को क्या बोलते हैं? प्रशांत। प्रपंच उपशमम शांतम। प्रपंच का उपशम हो जाना, शांत हो जाना, ये तीनों प्रकार के कृत्य जिस अधिष्ठान में जाकर शांत हो जाते हैं, अधिष्ठान स्वरूप से ही शेष रहते हैं, उस अवस्था को कहा जाता है प्रशांत। तो हरि ओम आनंदम, जीव और जगत का पालन करता नियामक चेतन विष्णु को संबोधित कर रहा है। सत्यम शिवम सुंदरम, संपूर्ण जीव और सृष्टि का प्रलयकर्ता के रूप में जो नियामक चेतन शिव है, इसको संबोधित कर रहा है। प्रशांत जीवन दर्शनम, यह जो शांति मंत्र है, यह प्रशांत स्थिति को संबोधित कर रहा है कि जहां सारे प्रपंच उपशम हो जाते हैं। उपशम होने का अर्थ होता है जहां जाकर के ये शांत हो जाता है। सृष्टि, स्थिति और प्रलय, ये कृत्य जहां शांत हो जाते हैं, इन तीनों प्रकार के कृत्यों का जहां पर उपशम हो जाता है, कहें कि अंत हो जाता है। वेदांत के शब्द में इसको बोलते हैं कि ईश्वर के जो कृत्य हैं, सृष्टि, स्थिति और प्रलय, ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये जो 3 संज्ञाएं ईश्वर की हैं, 3 कृत्यों को लेकर, ये तीनों कृत्यों का जब उपशम हो जाता है, तो कृत्य को लेकर के जो 3 संज्ञाएं थी, ये तीनों संज्ञाएं भी उपशम हो जाती है, शांत हो जाती है। अब वहां ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये संज्ञा नहीं रह जाती चेतन की। फिर उसकी उपशम वाली जो अवस्था है, जिसको प्रशांत कहते हैं, तो प्रशांतम निर्विशेषम ब्रह्मा। फिर उस समय चेतन की संज्ञा न तो ब्रह्मा रह जाती है, न तो विष्णु रह जाती है, और न तो शिव रह जाती है। उस समय उस निर्विशेष चेतन की
निर्विशेष चेतन की संज्ञा निर्विशेष पर ब्रह्म, अखंड ब्रह्म के रूप में जानी जाती है। तो प्रशांत द्योतक है निर्विशेष ब्रह्म का। प्रशांत सूचित करता है कि जहां सृष्टि, स्थिति और प्रलय ये तीनों ही कृत्य उपशम हो गए हैं, या कहें कि केवल और केवल अधिष्ठान स्वरूप ही निर्विशेष चेतन की सत्ता शेष रह गई है, तब हम उसको बोलते हैं प्रशांत, प्रशांत जीवन दर्शनम। ये विज्ञान यदि समझ में आ जाए, यह ज्ञान यदि हो जाए, जिसको हो जाए उसका कल्याण हो जाता है। इसीलिए अंत में कहा कि नमो नारायण नारायणम। उस नर के अंदर जो नारायण है, नर के अंदर नारायण है, जाग सके तो जाग। जो अखंड निर्विशेष ब्रह्म की सत्ता प्रशांत के रूप में है, जीवन में जिसने उसका दर्शन कर लिया, ब्रह्मात्म स्थिति को उपलब्ध कर लिया, उसकी निःश्रेयस सिद्धि हो गई, उसका मोक्ष हो गया, उसका जीवन कृतार्थ हो गया। ऐसा स्थिति प्रणम्य है, प्रणाम करने योग्य है। फिर वो नर नर नहीं रह जाता, बल्कि वह नर के रूप में नारायण हो जाते हैं। फिर वह बंदे बंदे नहीं रह जाता, वह बंदे से विष्णु हो जाता है। वह भक्त केवल भक्त नहीं रह जाता है, वह भक्त स्वयं भगवान बन जाता है। इसीलिए उपनिषद घोषणा करता है कि ब्रह्म जानाति ब्रह्मैव भवति, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वह ब्रह्म ही हो जाता है। जो नर नारायण को जान लेता है वह नर नारायण स्वरूप ही हो जाता है। और जब नर नारायण स्वरूप हो जाता है वही प्रणम्य है। नमो नारायण। नमो नारायण का सीधा अर्थ होता है, हे नर, आपके भीतर बैठे हुए जो नारायण हैं मैं उनको प्रणाम करता हूं। आप लोग प्रणाम में, इस मंच की परंपरा के अंदर प्रणाम में बोलते हैं नमो नारायण, नमो नारायण। तो नमो नारायण माने क्या? नमो माने प्रणाम करता हूं, नारायण माने नारायण को। तो सामने तो नर है, वो तो नारायण है नहीं। आप उनके अंदर चेतना में यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आप नर हो, लेकिन मैं आपको नारायण स्वरूप समझ करके प्रणाम करता हूं। एक ये भाव हो सकता है। नमो नारायण का दूसरा भाव ये होता है कि हे नर, तुम्हारा जो वास्तविक स्वरूप नारायण है, हे नर, तुम्हारे अंदर जो विद्यमान नारायण है मैं उनको प्रणाम करता हूं। ये दूसरा भाव हो सकता है। और तीसरा भाव ये हो सकता है कि नमो नारायण, आपके अंदर जो नारायण है नर, उस नारायण को, जो आप नर हो लेकिन आप नारायण हो सकते हो यदि नारायण को जान लो। तो आप नर नारायण होने के मार्ग पर हो, इसलिए नमो नारायण। क्योंकि सम्मुख जीव महान, जो नर नारायण की ओर हो जाता है उसकी महान संज्ञा हो जाती है। ये उद्बोधन के 4 वाक्य जो मंगलाचरण के रूप में इस मंच की परंपरा में बोले जाते हैं, हरि ओम आनंदम, सत्यम शिवम सुंदरम, प्रशांत जीवन दर्शनम,
नमो नारायण नारायणम। ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात पूरे जीव और जगत की सृष्टि स्थिति और प्रलय कर्ता के रूप में जो नियामक चेतन है वो, और फिर इन उपाधियों से रहित जो निर्विशेष चेतन के रूप में प्रशांत है, इन सारे ही चीजों को इस 4 वाक्यों के द्वारा सूचित किया गया है, प्रकाशित किया गया है, बताया गया है। सत्यम शिवम सुंदरम पूरा भारतीय दर्शन को यदि एक शब्द में कहना हो तो उसका यही महावाक्य है। एक ही वाक्य में यदि पूरे भारत के जीवन दर्शन को बताना हो, भारतीय जीवन दर्शन को व्याख्यायित करना हो, एक महावाक्य में यदि इसको बतलाना हो तो इसी रूप में इसको बताया जा सकता है, सत्यम शिवम सुंदरम। भारतीय जीवन दर्शन है क्या? सत्यम शिवम सुंदरम। जीवन कैसा होना चाहिए? तो सत्यम शिवम सुंदरम। भारतीय जीवन दर्शन क्या है? तो सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम शिवम सुंदरम। परम पूज्य गुरुदेव ने तो तत्व गुण वंदना में सत्यम शिव सना है। इस प्रकार का निर्देश करके सत्यम शिवम सुंदरम की ओर ही संकेत किया है। शिव शब्द का अर्थ हो गया कल्याण। संस्कृत में शिव शब्द का अर्थ होता है कल्याण कारक, कल्याणकारी, कल्याण करने वाला। तो सत्यम शिवम सुंदरम यह जो भारतीय जीवन दर्शन है, आप लोगों ने कई बार सुना भी होगा, ईश्वर सत्य है। भजन में सुना है आपने, ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। भजन में सुना है कि नहीं सुना है? ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। जो सत्य सत्ता है, जो सत्य सत्ता है, जिसकी नित्य सत्ता है, सत्य और नित्य सत्ता है, उसको ईश्वर बोलते हैं। तो कहा ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है। तो सत्य शिव है, शिव सुंदर है। इसके द्वारा यह महावाक्य कहना क्या चाह रहा है, मानव को बतलाना क्या चाह रहा है? हमारे आचार्यों ने कहा कि इसमें भारत का पूरा जीवन दर्शन है। संपूर्ण जीवन दर्शन इसमें समाया हुआ है। यह कोई एक साधारण वाक्य नहीं है, ये भारतीय जीवन दर्शन का महावाक्य है। मनुष्य के जीवन की परिकल्पना, आदर्श जीवन की कल्पना का यदि कोई साकार रूप हो सकता है, वह इसी रूप में हो सकता है, सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में। हमारे आचार्यों ने कहा ये जो 3 शब्द हैं इस महावाक्य में, सत्यम शिवम और सुंदरम, सबसे पहले सुंदरम को परिभाषित करनी चाहिए, क्योंकि सौंदर्य सबको पसंद है, सुंदरता सब चाहता है।
लेकिन सुंदरता को लेकर के व्यक्ति के अंदर जो धारणा है वो एक प्रकार की नहीं है, अलग अलग प्रकार की है। सौंदर्य में आकर्षण है, सुंदर आकर्षक होता ही है, लेकिन यदि वह आकर्षण, वह आकर्षक जिस सुंदरता को लेकर के होती है, यदि उसकी दिशा आपकी धारणा के कारण से भटक जाए, तो यह जरूरी नहीं है कि हर एक आकर्षक वस्तु, हर एक सुंदर वस्तु कल्याणकारी हो। इसीलिए सुंदरम की परिभाषा जो हमारे भारतीय जीवन दर्शन के अंदर निश्चित किया गया है, कहा कि सुंदरम किम, सुंदर क्या है, किसको सुंदर कहें। तो अब अलग अलग लोगों के अंदर सुंदरता को लेकर के अलग अलग मान्यताएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं। अब कोई आदमी कहता है कि मैं ऐसे रहना ही हमको अच्छा लगता है, मैं इसी को सुंदर मानता हूं। अब ये उनकी व्यक्तिगत मान्यता है कि एक समय में अभी जिसको आप फैशन के रूप में सुंदर कह रहे हैं कि ऐसा ये जो दृश्य है, ये जो पहनावा ओढ़ावा है, इसको ही मैं सुंदर मानता हूं। और जिसको आप सुंदर कह रहे हैं अभी के समय में, यही 100 साल पीछे लेकर आप चले जाएं, 50 साल पीछे लेकर के चले जाएं, तो जिस पहनावे ओढ़ावे को अभी आप सुंदर की संज्ञा दे रहे हैं, वैसे पहनावे ओढ़ावे को लेकर पहले उसे पागल की संज्ञा दी जाती थी। ऐसा पहनावा ओढ़ावा है कि कपड़ा ठेहना पर फटा हुआ है, नीचे से कटा हुआ है, ऊपर से जो है लटका हुआ है। यदि इस प्रकार से चिथड़े में, फटे कटे वस्त्र में यदि कोई व्यक्ति दिख जाए तो उसको निर्धन माना जाता था, गरीब माना जाता था, पागल समझा जाता था। और आज उसको सुंदर आप कह रहे हैं। कोई कहता है कि काला बाल मुझे अच्छा लगता है, काला बाल ही सुंदर है। कोई भूरे बाल को ही सुंदर मानते हैं, कोई उजले बाल को सुंदर मानते हैं। तो सुंदर की सुंदरता को लेकर आपकी मान्यता तो भिन्न भिन्न प्रकार की हो गई। किसको सौंदर्य हम कहें? सुंदर तत्व है क्या? आखिर उसका भी तो कोई एक निश्चित मापदंड होना चाहिए। तो हमारा भारतीय जीवन दर्शन का जो महावाक्य है, सत्यम शिवम सुंदरम, यहां सुंदरम की परिभाषा को निश्चित कर दिया गया है। हमारे आचार्य भाष्य में लिखते हैं कि सुंदरम किम, सुंदर क्या है। कहा कि अब सुंदरता को तुम कपड़े में बैठाओ, सुंदरता को तुम बाल में बैठाओ, सुंदरता को तुम दृश्य में बैठाओ, उससे हमें मतलब नहीं है। हम तुम्हें एक मापदंड दे रहे हैं, एक स्केल दे रहे हैं, उसके आधार पर तुम देख लेना कि फटा चीठा यदि कि चिथड़े में ही तुमको सुंदरता दिखाई दे रही है, तो वो सुंदरता भी सही दिशा में तभी मानी जा सकती है यदि इस प्रकार के पहनावे ओढ़ावे को, रहन सहन को, इस प्रकार के चाल चलन को यदि तुम सुंदर कह रहे हो, वह भी उसकी सही दिशा तभी मानी जा सकती है जब इस प्रकार की स्केल में वो फिट बैठे। किस स्केल में? सुंदरता की अब परिभाषा यहां पर निश्चित की गई। सुंदरम किम, सुंदरता क्या है? भारतीय जीवन दर्शन कहता है यत शिवम तत् सुंदरम, यत शिवम तत् सुंदरम। जो शिव है एकमात्र वही सुंदर है। यत शिवम तत् सुंदरम, सुंदरता वही है
जिसमें शिव है। यत शिवम, जो शिव है, तत् सुंदरम, केवल वही सुंदर है। और जिसमें शिव नहीं है वो सुंदर नहीं है। शिव का अर्थ क्या होता है अभी बता करके आया हूं। श्रेय प्राप्ति निमित्ताय, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं उसको बोलते हैं शिव। शिव माने कल्याणकारी, कल्याण करने वाला। यत शिवम तत् सुंदरम, जो शिव है केवल वही सुंदर है, अर्थात श्रेय प्राप्ति निमित्ताय तत् सुंदरम, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु हैं केवल वही सुंदर है। यदि फटा काटा चिथड़ा कपड़ा कल्याण प्राप्त कराने का हेतु बनता है तो वो चिथड़ा भी सुंदर है। और यदि आपकी वे सारी चीजें जिसको जिसको आप सुंदर कह रहे हैं और सुंदरता के नाम पर आप उसके पीछे भागे जा रहे हैं, वह केवल आपका एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यदि वैसी सुंदरता, वैसा आकर्षण कल्याण करने वाला नहीं है, श्रेय प्राप्ति निमित्ताय नहीं है, कल्याण करने का हेतु नहीं है, तो हमारे आचार्य कहते हैं कि फिर वह सुंदर नहीं है। केवल तुम्हारा वह अपने वासना से वासित आकर्षण है, सौंदर्य बोध तुम्हें नहीं है। क्योंकि सुंदर तो केवल वही है यत शिवम, जो शिव है, अर्थात जो कल्याणकारक है। जो आपके लिए कल्याणकारक है वही सुंदर है। आप ऐसे भोजन खाते हैं जो आपका कल्याण करने वाला नहीं है, लेकिन खाने में आपको अच्छा लग रहा है। आप कहते हैं इस प्रकार का भोजन ही मैं सुंदर मानता हूं, लेकिन वो भोजन आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके चित्त की शुद्धि के लिए यदि कल्याणकारक नहीं है, कल्याण के रास्ते पर ले जाने वाला नहीं है, रोग को उत्पन्न करने वाला है, स्वास्थ्य को बिगाड़ने वाला है, तो चाहे वह कितना ही स्वादिष्ट क्यों ना हो, आप क्यों ही ना उस भोजन को सुंदर मानते हो, लेकिन वह यथार्थ में सुंदर नहीं है। कई बार औषधियां कड़वी लगती हैं। कई बार जो चीजें हमारे शरीर का कल्याण करने वाला है, जो हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है, स्वास्थ्य प्रदान करने वाला है, वो चीजें खाने में ठीक नहीं लगती है। कई बार हो सकता है कि वैसे भोजन के प्रति आपकी रुचि ना हो, आकर्षण ना हो, आप उसको सुंदर ना कहें, लेकिन कल्याण तो उसी में निहित है। तो इसीलिए यहां पर सुंदरता की एक परिभाषा निश्चित कर दी गई कि यत शिवम तत् सुंदरम, सुंदर केवल वही है जो शिव है। शिव का अर्थ है श्रेय प्राप्ति निमित्ताय, जो कल्याण करने के हेतु हैं, कल्याणकारी हैं, हम उसी को शिव बोलते हैं। वे कर्म, वे भोजन, वे वस्त्र, वे चाल चलन, वे विचार, वे भावनाएं, वे सारी चीजें जो कल्याण करने के हेतु बनते हैं, तब उनको सुंदर माने जा सकते हैं। जो कल्याण के मार्ग से भटका देता है, जो आपका कल्याण करने वाला नहीं है, चाहे वह कितना ही आकर्षक क्यों न हो, चाहे वह कितना ही मनमोहक क्यों न हो, उसको हमारे भारतीय जीवन दर्शन में सुंदर नहीं कहा गया है। वह केवल आपकी भौतिक वासना से वासित एक प्रकार का आकर्षण मात्र हो सकता है, सुंदर नहीं हो सकता। अब देखिए, सुंदरता की जब परिभाषा निश्चित कर दी गई, सुंदरम की कसौटी बनती है शिवम। लेकिन यह याद रखना, आप पलटना नहीं, सुंदरम कसौटी नहीं बनती है शिवम की।
या जरूरी नहीं है कि जो जो चीजें सुंदर होगी वो कल्याणकारक होगा, या जरूरी नहीं है। जो जो चीजें सुंदर होगी वह शिवम ही होगा, वह कल्याणकारक ही होगा, यह जरूरी नहीं है, यह निश्चित सिद्धांत नहीं है। लेकिन यह सिद्धांत निश्चित है कि यत शिवम तत् सुंदरम, जो शिवम होगा, जो कल्याणकारक होगा, वह निश्चित रूप से सुंदर होगा। उसी को सुंदर कहा जा सकता है। आपको उस सौंदर्य का बोध भले ही ना हो, लेकिन सौंदर्य वहीं पर निहित है जहां शिवम है, अर्थात जो कल्याण के हेतु हैं। अब कल्याण किसमें है? देखिए, शिवम, इसकी कसौटी कौन है? शिवम किम, शिव क्या है? कल्याण कारक कौन है? भारतीय जीवन दर्शन का यह महावाक्य सत्यम शिवम सुंदरम में सत्यम शब्द शिवम की कसौटी बनती है। कहा कि यत सत्यम तत् शिवम, जो सत्य है वही शिव है। हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? जो सत्य तत्व है केवल वही कल्याणकारक है। केवल और केवल सत्य को धारण करके, केवल और केवल सत्य का बोध करके, केवल और केवल सत्य में प्रतिष्ठित होकर ही कल्याण प्राप्त किया जा सकता है। इसका मतलब यह नहीं है, याद रखना, कि इस विधि से भी कल्याण हो जाएगा, इस विधि से भी कल्याण हो जाएगा। नहीं, यह सिद्धांत नहीं है। भारतीय जीवन दर्शन का यह सिद्धांत नहीं है कि इस विधि से भी कल्याण हो जाएगा, उस विधि से कल्याण हो जाएगा। वेद तो घोषणा करता है, हम लोग वेद पाठ में उच्चारण करते हैं, नान्य पंथा अयनाय विद्यते। कल्याण को प्राप्त करने का दूसरा रास्ता नहीं है, कल्याण को प्राप्त करने का दूसरा मार्ग नहीं है। नान्य पंथा अयनाय विद्यते, दूसरा कोई मार्ग प्रकाशित नहीं होता। कल्याण को प्राप्त करने का एक ही निश्चित मार्ग है, कल्याण को प्राप्त करने का एक ही रास्ता है, और वो है सत्यम। इसीलिए शिवम किम, शिवम अर्थात कल्याण कारक कौन है? शिव क्या है? तो कहा कि यत सत्यम तत् शिवम। कल्याण केवल एक ही विधि से हो सकती है, जब कोई अपने सत्य स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाए। यत सत्यम तत् शिवम, यत शिवम तत् सुंदरम। हो गया सत्यम शिवम सुंदरम। यह संदेश देता है भगवान शिव की पूजा और आराधना। यही आपको बतलाना चाहता है हमारे आचार्यों ने। हमारी संस्कृति के अंदर जो महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में काल के नियामक चेतन सत्ता भगवान शिव की पूजा और आराधना का विधान निश्चित किया, वो यही दर्शन प्रस्तुत करते हैं भारतीय जीवन दर्शन को इस रूप में कि सत्यम शिवम सुंदरम। सुंदर क्या है? यत शिवम तत् सुंदरम, जो शिव है वही सुंदर है, अर्थात जिसके द्वारा हमारा कल्याण होना है, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है, केवल और केवल वही सुंदर है। और इस सौंदर्य का बोध करना चाहिए। जिसके द्वारा कल्याण नहीं होना है, जो कल्याण कारक नहीं है, आकर्षक भले हो, मनमोहक भले हो, लेकिन उसको सुंदर नहीं कहा जा सकता। अच्छा, शिवम किम, शिव क्या है अर्थात कल्याण कारक कौन है? तो कहा कि यत सत्यम तत् शिवम, जो सत्य है, एक ऐसी सत्ता
जो सत्य है, माने क्या, जिसका कभी नाश नहीं होता, जिसकी सत्ता का कभी नाश नहीं होता, जिसमें किसी प्रकार का कभी परिवर्तन नहीं होता, जो नित्य कूटस्थ बना रहता है, हमारे जीवन के अस्तित्व का मौलिक हिस्सा बनकर, जिसको परम पूज्य गुरुदेव उपदेश में निर्देशित करते हैं कि जो जीवन को बरकरार रखे उसे सत्य कहते हैं। ये जो सत्य तत्व है, इस सत्य तत्व में जिसकी प्रतिष्ठा हो जाती है, जिसकी निष्ठा बन जाती है, जो इस सत्य का बोध कर लेते हैं, तो इस सत्य के बोध से ही केवल कल्याण संभव है, और किसी अन्य विधि से कल्याण नहीं होता। तो कल्याण कारक कौन है? शिवम कौन है? यत सत्यम तत् शिवम। जो सत्य सत्ता है, जो जीवन के अस्तित्व का मौलिक हिस्सा है, तो सत्य तत्व के रूप में किसकी प्रतिष्ठा है? सत्य तत्व के रूप में किसकी प्रतिष्ठा है? आत्मा एव सत्य सनातनश्च, आत्मा एव सत्य सनातनश्च, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य तत्व के रूप में ब्रह्म और आत्मा की ही केवल प्रतिष्ठा है, किसी अन्य की प्रतिष्ठा नहीं है। हमारे उपनिषदों का यह अंतिम निर्णय है कि सत्य तत्व के रूप में ब्रह्म और आत्मा की ही प्रतिष्ठा है। इसीलिए जो सत्य में स्थित हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्मात्म तत्व में जिसकी निष्ठा बन जाती है, केवल यह सत्य निष्ठा ही कल्याणकारक है। ब्रह्मात्म तत्व का बोध कर लेने पर ही उसका कल्याण होता है, और अन्य किसी विधि से उसका कल्याण नहीं होता है। इसीलिए कहा कि यत सत्यम तत् शिवम। देखिए, इसीलिए शिव का जो निरुपाधिक स्वरूप है, कहा कि शिवम अद्वैतम स आत्मा विज्ञेयः, मांडुक्यो उपनिषद 5वां श्लोक, 5वां मंत्र। उसके अंश में बताया कि शिवम अद्वैतम स आत्मा विज्ञेयः। शिव तत्व क्या है? शिव तत्व का जो मौलिक स्वरूप है, कहा कि वह तो अद्वै आत्मा है। इसीलिए शिव को लेकर के जिनको जितनी जानकारी होती है, उसी के अनुसार से उसकी वो पूजा और आराधना करते हैं। मैंने कल थोड़ा सा संकेत किया था, आपने देखा है कि भगवान शिव का एक अर्धनारीश्वर स्वरूप है। भगवान शिव का जो अर्धनारीश्वर स्वरूप है, वह बतलाता है कि जो स्त्री और पुरुष है, दोनों का जीवन एक दूसरे की पूरक है। यदि भौतिक दृष्टि ही रखनी हो, क्योंकि इस महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में जगह जगह पर भगवान शिव और पार्वती का विवाह उत्सव के रूप में मनाया जा रहा होगा, और इसी के रूप में लोग प्रायः मनाते हैं। लेकिन शिव और पार्वती तत्व को लेकर के जिसको जिस प्रकार की जानकारी होती है, उसी प्रकार से उनकी पूजा और आराधना करते हैं। तो भगवान शिव और पार्वती का विवाह उत्सव के रूप में जो महाशिवरात्रि का यह उत्सव लोग मनाते हैं, उसके प्रति अलग अलग दृष्टि है। यदि विशुद्ध भौतिक दृष्टि को देखें, तो जो भगवान शिव का अर्धनारीश्वर रूप है, वह बतलाता है कि भौतिक धरातल पर भी स्त्री और पुरुष का जो जीवन है,
वह सत्यम शिवम सुंदरम के मार्ग पर तभी चल सकता है जब वह इस प्रकार की मान्यता को, इस प्रकार की धारणा को अपने भीतर में धारण करे कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए सनातन धर्म में जब दाम्पत्य जीवन आरंभ होता है तो पुरुष को यह बतलाया जाता है कि ये स्त्री जो तुम्हारे जीवन के साथ जुड़ रही है ये तुम्हारी अर्धांगिनी है। और अर्धांगिनी का अर्थ क्या होता है? तुम्हारा आधा अंग। माने ऐ पुरुष, जो तुम अपने पुरुष जीवन को जीने के लिए जा रहे हो, स्त्री के बिना तुम्हारा जीवन अधूरा है। और स्त्री को भी दाम्पत्य जीवन आरंभ करने में उनको ये चीजें बतलाई जाती है, विवाह के मंत्र में समझाया जाता है उनको। जो सप्तपदी एक विधि है विवाह संस्कार के अंदर, उसमें जो 7 प्रतिज्ञाएं वर और वधू को दिलाई जाती है दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने के लिए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के लिए, तो स्त्री को बताई जाती है कि तुम जो स्त्री जीवन जीने के लिए अब जा रहे हो भौतिक धरातल पर, ये जो पुरुष हैं ये केवल पुरुष, आदमी भर नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा है, ये तुम्हारे परमेश्वर है। समझते हैं इस चीज को? पुरुष को समझाया जा रहा है कि ये स्त्री केवल स्त्री नहीं है, ये तुम्हारे जीवन की अर्धांगिनी है। आज से तुम्हारा जीवन इसके बिना अधूरा है और इसी प्रतिज्ञा के साथ तुम दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कर रहे हो। और स्त्री को समझाया जा रहा है कि ये जो पुरुष है ना, यह केवल एक मर्द भर नहीं है, यह केवल एक आदमी भर नहीं है, ये पुरुष केवल एक आदमी नहीं है। हे स्त्री, आज से तुम समझना, यदि तुम शरीर हो तो तुम्हारे जीवन का आधार, प्राणाधार के रूप में तुम्हारा ये पति परमेश्वर है। इसी दोनों की पूरकता को, इसी जीवन के इस दर्शन को ख्यापित करता है भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप। यदि भौतिक दृष्टि भी रखनी हो तो विशुद्ध भौतिक दृष्टि इतना व्यापक है जो कि भगवान अपने अर्धनारीश्वर स्वरूप के द्वारा प्रस्तुत करते हैं कि स्त्री और पुरुष का जीवन एक दूसरे का पूरक है और एक दूसरे का पूरक मानकर इसी के अनुसार से अपना कर्तव्य पालन कर वह सत्यम शिवम और सुंदरम के मार्ग पर चल सकता है। ये तो विशुद्ध भौतिक दृष्टि हो गई। विवाह का क्या अर्थ होता है? विवाह का अर्थ होता है एक दूसरे से बंध जाना। यदि स्त्री यह मान लेती है कि पति परमेश्वर है और यदि पुरुष यह मानता है कि ये पत्नी मेरी अर्धांगिनी है, इस अर्धनारीश्वर स्वरूप को लेकर के एक दूसरे के द्वारा एक दूसरे से पूर्ण होकर के जब जीवन चलता है, इस संबंध का नाम ही विवाह है। केवल शरीर के संबंध का नाम विवाह नहीं है। इसीलिए कई बार आप सुनते हैं और जिस संदर्भ में वो कहा जाता है और हमारी परंपरा से वो चीजें चलती चली आ रही है, कहते हैं कि सनातन धर्म में विवाह 2 शरीर का मिलन नहीं बल्कि 2 आत्माओं का मिलन है। ये जो आपको सुनने में आता है, संदर्भ मालूम ना हो तो हंसी आती है इस बात पर कि अरे सीधे देखा जाता है कि विवाह में तो 2 शरीर का मिलन हो रहा है और तुम कहते हो ये 2 शरीर का मिलन नहीं है, 2 आत्मा का मिलन है। जब कहते हैं 2 आत्मा का मिलन है
तो वो सामान्य बात नहीं है। वो भारतीय जीवन दर्शन से जो भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप है, वहां से ये मान्यता आई है कि विवाह सनातन धर्म के अंदर केवल दो शरीर का मिलन मात्र नहीं है, बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। दो आत्माओं का मिलन का अर्थ होता है अब इसके पीछे जो दृष्टि है उसको समझनी चाहिए। जब कहते हैं सनातन धर्म में विवाह संस्कार, दांपत्य जीवन, इसमें केवल दो शरीर का मिलन मात्र नहीं है, बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। इसके पीछे जो दर्शन की दृष्टि है वो ये है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे को आत्मस्वरूप समझें। केवल देह की बुद्धि न हो, देह की दृष्टि न हो, क्योंकि देह बुद्धि होगी, देह की दृष्टि होगी तो देहासक्ति बनेगी, देह भाव बनेगा। फिर अपने ब्रह्म भाव में जो कल्याण का हेतु बनेगा, सत्य तक पहुंचेगा, उसमें बाधक बन जाएगा देह भाव, देहासक्ति, देहाभिमान। इसीलिए कि दांपत्य जीवन में भी सनातन धर्म के अंदर जो विवाह है, जिस विवाह के उपरांत हम दांपत्य जीवन में प्रवेश करते हैं, शुरू में ही उसके मनोमस्तिष्क में ये चीजें डाली गई। अब आज कोर्ट मैरिज हो, ये बातें तो कोर्ट में बताई नहीं जाएगी ना। यदि हिंदू सनातन धर्म की परंपरा से आपका विवाह संस्कार होता है और विधिवत तरीके से होता है, तो वर वधू को दांपत्य जीवन में प्रवेश करने के लिए जो विवाह संस्कार कराए जाते हैं, उसी समय उसके धारणा में ये चीजें दी जाती है कि ये विवाह केवल दो शरीर का मिलन मात्र नहीं है, बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। दो आत्माओं का मिलन का अर्थ ये है कि एक दूसरे को आत्म दृष्टि से देखना, आत्म स्वरूप समझना, केवल देह की दृष्टि से ना देखना। यह है दर्शन। और इसी दर्शन को ख्यापित करता है भगवान शिव का अर्धनारीश्वर स्वरूप। इसको बोलते हैं विशुद्ध भौतिक दृष्टि। अब जो आध्यात्मिक दृष्टि है, आध्यात्मिक दृष्टि जब हम अपने शरीर से भीतर की ओर चलते हैं, तात्विक स्वरूप को समझ करके जब अपने अंतर मार्ग पर हम चलते हैं तत्वबोध करने के लिए, तब वो आध्यात्मिक दृष्टि कहलाती है। भगवान शिव और माता पार्वती महाशिवरात्रि के दिन दोनों का विवाह उत्सव इस रूप में मनाने का जो भारतीय संस्कृति में प्रचलन है, उसके पीछे जो विशुद्ध भौतिक दृष्टि है वो तो आपने समझ लिया। कि स्त्री और पुरुष के दांपत्य जीवन जो विवाह संस्कार से आरंभ हुआ है, उसमें ये बातें वहां पर बता दी गई है कि यह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है, बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। माने एक दूसरे को आत्म स्वरूप से देखना, आत्म दृष्टि से देखना, न कि केवल देह दृष्टि से। इसको बोलते हैं विशुद्ध भौतिक दृष्टि। भौतिक दृष्टि भी जब शुद्ध हो जाए तब आप आध्यात्मिक दृष्टि में पहुंच सकते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि बाहर की चीजों पर निर्भर नहीं करती है, वो आपके भीतर अंतर्दृष्टि पर निर्भर करती है। सारी चीजें फिर वहां तात्विक स्तर पर निश्चित होती हैं। भगवान शिव, माता पार्वती, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से यदि इसको देखें तो मैंने आपको बतलाया कि एक है तंत्र की दृष्टि, दूसरा है योग दृष्टि और तीसरा है वेदांत दृष्टि। भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का विवाह
तंत्र के दृष्टि से, योग की दृष्टि से और वेदांत की दृष्टि से यदि इसको समझे, 5 मिनट में आओ। तंत्र की दृष्टि में शिव और शक्ति, शिव और शक्ति अर्थात ब्रह्म और प्रकृति इस रूप में निश्चय होता है। इसको बोलते हैं तंत्र दृष्टि। भगवान शिव और उसकी शक्ति है माता पार्वती, ये तंत्र दृष्टि है। शिव के बिना शक्ति अर्थहीन है और शक्ति के बिना शिव सब है। सब माने मुर्दा, मुर्दा माने जड़, जड़ माने निष्क्रिय। तंत्र की दृष्टि कहती है कि जो भगवान शिव हैं ये चेतन तत्व है और उसकी जो चैतन्य शक्ति है वो माता पार्वती है। जैसे सूर्य और सूर्य की किरण, ये दोनों अभिन्न है, उसी प्रकार से शिव और शक्ति दोनों अभिन्न है। जैसे कि काल तत्व अखंड है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से उपयोग में लाने के लिए उसको वर्तमान, भूत और भविष्य ये 3 खंड कर देते हैं। तंत्र की दृष्टि एक अखंड चेतन को मानता है और वही अखंड चेतन जब सक्रिय हो जाए तो उसकी शक्ति संज्ञा हो जाती है और वही शक्ति जब अपने मौलिक स्वरूप में होती है तो उसको शिव बोलते हैं। शिव की सक्रियता शक्ति है और शक्ति का मौलिक स्वरूप शिव है। तो शिव और शक्ति ये तंत्र की दृष्टि है और दोनों में अभिन्नता दिखाई गई है। जो योग की दृष्टि है, योग की दृष्टि भगवान शिव और माता पार्वती को लेकर ऐसी बनती है कि जो परम चेतना की स्थिति है योग दृष्टि में उसी को शिव कहा गया है। शिव माने परम चेतना, और जो आदि शक्ति के रूप में इस शरीर के भीतर कुंडलनी है उसी को पार्वती कहा गया है। पार्वती, भगवान शिव और पार्वती दोनों के विवाह का आध्यात्मिक दृष्टिकोण में योग दृष्टि ये कहता है कि जब कोई साधक योग साधना के द्वारा अपने सुषुप्त कुंडलनी शक्ति को जगाकर चक्रों का भेदन करते हुए जब ब्रह्मरंध्र चक्र तक आ जाता है, ये ब्रह्मरंध्र चक्र परम चेतना का स्थान है। यही परम चेतना शिव कहलाता है। तो आदि शक्ति कुंडलनी का ब्रह्मरंध्र चक्र में परम चेतना शिव से मिल करके एक हो जाना, योग दृष्टि से यही भगवान शिव और पार्वती का विवाह माना जाता है। माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह यौगिक दृष्टिकोण से किसको माना जाता है? यौगिक दृष्टिकोण से भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का अर्थ होता है आदि शक्ति कुंडलनी का जागृत होकर परम चेतना शिव से एक हो जाना। आदि शक्ति कुंडलनी जागृत होकर के जब ब्रह्मरंध्र चक्र पर परम चेतना शिव से मिल जाती है तो इसी को प्रतीकात्मक भाषा में हमारी संस्कृति के अंदर माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह कहा जाता है। वेदांत की दृष्टि से भगवान शिव और माता पार्वती का जो विवाह है
वेदांत की दृष्टि से किसको माना जाता है? भगवान शिव निर्विशेष ब्रह्म, और उस निर्विशेष ब्रह्म की जो अचिंत्य शक्ति है, जिसके द्वारा ब्रह्म का अवबोध होता है, उसको बोलते हैं ब्रह्म विद्या। चूंकि इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, विचार के द्वारा जो प्रकृति पार पर ब्रह्म की सत्ता है, देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण की साक्षात गति वहां पर नहीं है, तो फिर उस ब्रह्म का अवबोध कैसे हो? तो ब्रह्म का अवबोध कराने वाली जो विद्या है उसको बोलते हैं ब्रह्म विद्या। तो वेदांत की दृष्टि से जो अखंड ब्रह्म है उसी को शिव बोलते हैं। शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यते स्व आत्मा सविज्ञेय, मांडुक्य उपनिषद। जो अखंड निर्विशेष ब्रह्म है, शिवम अद्वैतम, उसी अद्वैत तत्व को शिव कहा जाता है वेदांत में। तो शिव का अर्थ है निर्विशेष ब्रह्म, और पार्वती का अर्थ है वेदांत दृष्टि में ब्रह्म विद्या। ब्रह्म विद्या को ही पार्वती कहा गया है और निर्विशेष ब्रह्म को ही शिव कहा गया है। तो माता पार्वती और शिव का विवाह का अर्थ क्या हुआ वेदांत की दृष्टि से? ब्रह्म विद्या के द्वारा जब ब्रह्माकार वृत्ति बनती है तो उस ब्रह्माकार वृत्ति के द्वारा ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त कर लेना। ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्माकार वृत्ति बनती है, क्योंकि ब्रह्माकार वृत्ति में ही ब्रह्मनिष्ठा फलित होती है। तो ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्म निष्ठा को प्राप्त कर लेना, यही माता पार्वती और शिव का विवाह है। किस दृष्टि से? वेदांत की दृष्टि से। इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन सभी लोग माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह उत्सव मना रहे होंगे, लेकिन सन्यासी वेदांत की दृष्टि से मना रहा होगा। एक योगी साधक योग की दृष्टि से मना रहा होगा, और एक तंत्र का साधक शिव शक्ति की दृष्टि से मना रहा होगा। और यदि परंपरागत रूप से यदि भौतिक जीवन बसर करने वाला भी कोई भक्त होगा तो वो विशुद्ध भौतिक दृष्टि से माता पार्वती और भगवान शिव का विवाह उत्सव मना रहा होगा। समझ रहे हैं इस चीज को? माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह का वैदांतिक दृष्टिकोण से अर्थ होता है ब्रह्म विद्या के द्वारा ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त करना। माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह का अर्थ यौगिक दृष्टिकोण से होता है आदि शक्ति कुंडलनी को जागृत करके ब्रह्मरंध्र चक्र में परम चेतना शिव से मिलन करा देना। तंत्र के दृष्टिकोण से माता पार्वती और भगवान शिव के विवाह का अर्थ होता है शिव और शक्ति की अभिन्नता का बोध करना, कि शिव के बिना शक्ति अर्थहीन है, अस्तित्वहीन है, और शक्ति के बिना शिव सब है, अर्थात निष्क्रिय है, जड़ है, मुर्दा है। और विशुद्ध भौतिक दृष्टिकोण से जो भक्त लोग जीवन जीते हैं, विशुद्ध भौतिक दृष्टिकोण से भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का अर्थ क्या होता है कि दाम्पत्य जीवन में स्त्री और पुरुष, इसमें केवल दो शरीर का मिलन मात्र नहीं है, बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। देह दृष्टि ना रखें बल्कि आत्म दृष्टि रखें। इस प्रकार से आज इस महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव तत्व को लेकर जो अलग अलग प्रकार की दृष्टि के आधार पर भगवान शिव की पूजा और आराधना का स्वरूप निश्चित होता है, उस पर आज हम सभी लोगों ने यत्किंचित विचार किया।
और भगवान की कृपा हुई तो फिर इस पर हम सभी लोग आगे का विचार करेंगे। अब अपनी वाणी को हम यहीं पर विराम देते हैं, शेष चर्चाएं अगले दिन करते हैं। आज इतना ही।